सो गाइज हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे जो है C++ में हम लोग कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड किसी भी तरह का इंटीजर डेटा टाइप हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सबसे पहला आज का जो ये वीडियो होगा बेसिकली होगा कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर ही देना है। तो जब आप हेडर फाइल इंक्लूड कर दोगे तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी आपको लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है सबसे पहले आपको मेन फंक्शन बना लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने मेन का बॉडी बना लिया और मेन के बॉडी के बाद आपको उसके अंदर आना है। ठीक है, अब देखिए अंदर आने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप का हम कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो उसका तो सिंपल सा यार कि कैसे आपको सिंपली डेटा टाइप डिफाइन करना है एंड उसका जो है वेरिएबल्स बनाना है। आपको वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये जो आइडेंटिफायर है ये आपको बनाना है। एंड आपको क्या करना है सिंपली कि इसमें इनपुट लेने का तरीका ये है कि सिंपली आप करोगे सी इन। ठीक है, और सी इन करने के बाद आप ले लोगे ए। ठीक है, और इससे पहले एक चीज आप ये कर सकते हो कि यूजर को एक मैसेज यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो कि एंटर वैल्यू ऑफ, ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद आपको सेमीकोलन यहाँ यूज कर लेना है एंड उसके बाद डायरेक्ट नीचे आते हैं एंड इसके बाद जो है आपको लगा देना है रिटर्न 0। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं सेव। सेव करने के बाद है हम इसका नाम रखेंगे इनपुट इन C++। ठीक है, तो ये C++ हमारा इनपुट हो गया। यहाँ से हमें कर देना है सेव, और सेव करने के बाद जो है हम लोग हम लोग यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल एंड थोड़ी देर में ये कंपाइल हो जाएगी एंड कंपाइल होने के बाद यहाँ से हमें आ जाना है करना है रन। ओके, तो जैसे ही हम थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये एक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे कह रहा है इंटर ए वैल्यू ऑफ ए। सपोज आपने किया 5। ठीक है, ये 5 जो है आपका इनपुट हो गया। ठीक है, अगर इस चीज को आपको देखना है तो सिंपली आप यहाँ पे कह दें कि सी आउट और कह दें यू एंटर्ड वैल्यू इज। ठीक है, और ये वैल्यू आपको देखना हो तो सिंपली से है यहाँ पे आप इस प्रकार से जो है आपने यूज कर लिया एंड अगेन सेव करें और सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन करें एंड कंपाइल एंड रन करने के बाद हमारा जो है देखिए आउटपुट कैसे दिखता है। जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो वैल्यू हमारा दिख जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो है हमारा जो C++ का कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के उसको देख सकते हो। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 एंटर किया, यू एंटर्ड वैल्यू 2। चलिए ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करते हैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैरेक्टर में सपोज आपको क्या इनपुट लेना है, आपको सबसे पहले कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो जब कैरेक्टर डेटा टाइप होना चाहिए तो इसके लिए आपको डेटा टाइप चेंज यहाँ करना होगा। तो यहाँ पे रखना होगा कैर। ठीक है, आपने यहाँ पे कैर लिख दिया और कैर में क्या कर रहे हो कि एक वेरिएबल आपने यही रहने दिया। ठीक है, यही रहने दिया। तो कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ 1 by 1 यानी कि एक, जैसे कि अगर आपका नाम सपोज राम श्याम कुछ भी है तो राम आर, तो वो एक बार में एक ही वैल्यू को इनपुट लेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है तो उसमें केवल और केवल एक ही वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो इसका इनपुट कैसे लेते हैं, सिंपल सी बात है। उसमें भी क्या करें आप सी इन करें और सी इन करने के बाद जो है देखिए आपका वैल्यू वो शो होता है या नहीं होता है। तो आपने क्या किया कंट्रोल एस से सेव, और सेव करने के बाद करते हैं कंपाइल एंड रन एंड कंपाइल एंड रन करने के बाद अभी देखिए आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसे हम कंसोल बोलते हैं, और यहाँ पे एंटर करें आप ई। चलिए मैसेज आपको यहाँ पे ड्रॉप होने दीजिए। यस, आपने एंटर किया तो यहाँ पे देखिएगा यू एंटर्ड वैल्यू इज ई। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात आती है कि मेन स्ट्रिंग आती है। देखिए स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है उसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो स्ट्रिंग, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि कह रहा है कि राम ईट मैंगो। राम ईट मैंगो का यहाँ मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है। मतलब जब इसे आप इनपुट देना स्टार्ट करोगे तो ये तब तक दे सकते हो जब तक कि न्यू लाइन इनकाउंटर ना हो जाए। तो जैसे ही आपने क्या किया कि स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग में आप जितनी बड़ी वैल्यू, मतलब कि जितनी बड़ी एक सेंटेंस आप देना चाहो, यानी कोई एक, जैसे आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस हमारे पास है राम ईट मैंगो, तो राम ईट मैंगो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको बनाना होगा यहाँ पे जो डेटा टाइप आप यहाँ बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है,
तो वो स्ट्रिंग इसमें जो है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें जो है आप सिंपली डायरेक्टली इसका स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आपने कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग होने के बाद ये क्या हो रहा है कि अभी एक तरह से इसका वैल्यू आपने रखा है ए। अगेन इसको चलिए हम लोग इसका इनपुट लेते हैं और फिर देख। तो यहाँ पे हम लोग इसे सबसे पहले रन करवा करके देखेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले इसमें बात ये हो जाती है कि जैसे कि आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग में आप क्या कर रहे हो, ए को रख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ हमने यूज किया सिन फंक्शन का और कह रहा है ए। ठीक है, ये तो आप क्या कर रहे हो कि आप जो भी वैल्यू इसमें एंटर करोगे। ठीक है, सबसे पहले इसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखिए हमें कह रहा है कि ए का वैल्यू एंटर करने के लिए ए में आप क्या रख रहे हो, स्ट्रिंग रख रहे हो। सपोज आपने क्या किया कि कह दिया राम ईट मैंगो। लेकिन एक चीज इसमें प्रॉब्लम ये है, सिन फंक्शन वो काम नहीं कर पाता है जो हम चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि हमने जो सेंटेंस लिखा है ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा क्लियर, आई होप। तो ये राम ईट मैंगो जो है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आउटपुट में दे, लेकिन ये आउटपुट में सिर्फ देगा राम फर्स्ट नेम। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि स्पेस के बाद वो आउटपुट देगा या नहीं देगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास जैसे ही आपने स्पेस क्रिएट किया, तो क्रिएट करने के बाद जो है आपका वो उसके बाद जो है वो चीज़ वो स्पेस को छोड़ देगा, यानी कि स्पेस के बाद का आउटपुट देगा ही नहीं। चलिए इसके लिए हम इसका जो है एंटर क्लिक करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है यू एंटर्ड वैल्यू इज राम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ इतना कर रहा है कि कंटिन्यूसली जो आप लिख रहे हो, मतलब ये, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। और कंपाइल एंड रन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जितनी बड़ी आप स्ट्रिंग देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है उस चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, कुछ सपोज इस तरह से हमने लिख दिया, इस प्रकार से काफ़ी वर्ड लिख दिया एंड उसके बाद हम लिखते हैं राम। चलिए इसे एंटर करते हैं। अब इस चीज़ को आप थोड़ा देख पा रहे होगे कि देखो डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ और एन तक गया। ये RAM यानी स्पेस जैसे ही देखा उसके बाद जो ये करना छोड़ दिया, यानी प्रिंट करना छोड़ दिया। तो अब क्या आप चाहोगे कि मतलब क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है, मैं उसको भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सी इन स्ट्रिंग के केस में सी इन जो है सिर्फ इतना ही काम करता है कि जो भी आप कोई ऐसे वर्ड लिख रहे हो जो कंटिन्यूसली उसमें स्पेसिंग ना हो, उन्हीं को एज ए आउटपुट देता है और स्पेस को छोड़ देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आप लिख रहे हो पूरा का पूरा आउटपुट में आए, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है क्या, गेट लाइन। ठीक है, गेट लाइन, और इसके अंदर आप वो फंक्शन तो लिखोगे ही, और इसके साथ साथ आप जो इनपुट ले रहे हो ए, आपने क्या किया, इसे सेव किया और सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन करोगे। और कंपाइल एंड रन करने के बाद जो है आपको यहाँ से देखिए आउटपुट आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो आउटपुट में हम बस वही लिखते हैं, राम ईट मैंगो। ठीक है, अब देखिए हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, राम ईट मैंगो। यानी कि अब यहाँ पे आप जितनी बड़ी सेंटेंस लिख लो सभी आपको आउटपुट में मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है इंटीजर को, अभी चाहे तो आप फ्लोट को भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपने देखा इंटीजर का कैसे लेते हैं, कैरेक्टर का कैसे लेते हैं, और कैरेक्टर के बाद स्ट्रिंग का कैसे लेते हैं इनपुट। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा इस पे। एंड उसके साथ कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है C++ डेटा स्ट्रक्चर का फुल कोर्सेज, तो आप लोग उन्हें जाकर के बाद विजिट करें और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।